राइट नाउ आई एम एन डायरेक्टर इन अपर जीआई कैंसर। तो जो अपर फूड पाइप के कैंसर स्पेशलाइजेशन सर्जिकल पार्ट होती है, मैं उसको हैंडल करता हूँ। कभी कभी मैं बोलता हूँ कि जो अल्लाह ताला ने हमें खाने की चीजें दी हैं वो नहीं खाने के लिए तो नहीं दी हैं, वो तो खाने के लिए दी गई हैं। ये नहीं समझ पाते कि खाना सब कुछ है, सिर्फ उसके बैलेंस को समझने की जरूरत है। मैं हमेशा इस चीज को मानता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल है सिंपल सा, कि जैसे अमृत है, जो अमृत का कॉन्सेप्ट हमारे मैथोलॉजी में है, इट गिव्स यू लाइफ, राइट। लेकिन एक अमृत का बड़ा कुआं खोद के उसमें किसी इंसान को फेंक दीजिए जो तैरना नहीं आता, उसका क्या होगा? वो डूब जाएगा ना। तो इसी चीज को समझने की जरूरत है कि इवन द बेस्ट ऑफ द थिंग कैन नॉट बी हेल्दी इफ इट इज नॉट इन अ प्रॉपर कंपोजिशन। अनफॉर्चुनेटली ये लेवल स्ट्रेस का बहुत ज्यादा है यहाँ। ये रीजन उसका ये है कि इसमें प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अच्छा, हम जो डाइट लेते हैं उसमें तेल का मिकदार इतना ज़्यादा होता है, और फिर हम ये कहते हैं कि हम वहाँ गए, उसने मुझे खिला दिया, तो वी ट्राई टू पुट ब्लेम ऑन अदर। हेल्थ इज अ कॉन्शियस डिसीजन एंड दिस दैट डिसीजन इज आपका अपना डिसीजन है कि आप हेल्दी रहना चाहते हैं। जो कॉमन डिजीज मैंने नोटिस किया वहाँ पे होता है, एक बीमारी कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे कि आपका ऑफिस में झगड़ा हुआ और घर पे आके आप इरिटेटेड हैं, so this is called irritable office syndrome. Similarly, in your house, if your diet is not adequate and you go to your doctor finding a solution, so improper diet, improper sanitation, improper water, and then you move to your doctor for solution. It is like finding a coin in some other place where you have not lost it. तो अल्टीमेटली डॉक्टर ने 10 पर्चे थमा दिए, 1 किलो दवाई दे दिया, 1 हफ्ते तो आप ठीक रहोगे, क्या जिंदगी भर दवाई खाओगे? ये चीज को समझने की जरूरत है कि गो बैक टू योर हाउस, चेंज दोस कंडीशन। इसी को कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये दूसरी बहुत ही कॉमन कंडीशन मैंने नोटिस की कि मरीजों में कैंसर की जो शिकायतें हैं, उसको भी वो एक नॉर्मल सिचुएशन की तरह 6-8 महीने तक डायग्नोसिस एस्टैब्लिश होने के बावजूद बैठे हुए हैं। कि हमारे यूथ के अंदर अननेसेसरी ओबेसिटी है। उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। ज्यादातर लोग आपको मिलेंगे, एक अल्ट्रासाउंड उनके हाथ में होगा और वो कहेंगे देखो जी ये फैटी लिवर हो गया है हमको। ये जो फैटी लिवर है ये क्या है? जैसे आप जो खाते हैं स्किन में फैट जमता है, क्योंकि पुराने जमाने में अल्ट्रासाउंड को पता नहीं था, वो साइंस डेवलप कर गई है, तो अल्ट्रासाउंड अब बता देते हैं कि आपके लिवर में फैट है। लिवर में फैट इज नॉट ए डिजीज। एंड इस फैटी लिवर के लिए अगेन आधा किलो दवाई रोज खा रहे हैं वो पिछले 1 साल से, वन वे, एंड इट इज गुड फॉर एवरीबॉडी। सो इफ यू फील दैट कि एक ही रास्ता है, वो सबके लिए बराबर है, तो आप मीडियोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, एक्सेलेंस की तरफ नहीं। और इंटेलिजेंस जो होती है ना, इंटेलिजेंस इज नॉट अबाउट गोइंग इनटू द टी पॉइंट एंड टेकिंग अ गूगल्स असिस्टेंस की राइट टर्न लेना तो राइट ही ले लिया। इंटेलिजेंस बहुत ही खड़बड़ाहट वाली पानी में, जैसे बरसात में जो पानी नदियों में गुजरता है ना, उसके अंदर बहुत कटाव होता है, दैट इज इंटेलिजेंस। यहाँ पे किशनगंज में मेरी जो ओपीडी है, जो मेरा रिहायश घर है, उसी के ऊपर हमने ऊपर वाले एरिया को अपग्रेड किया है। तो वहाँ पे एक हर्बल क्लिनिक करके है। हर्बल क्लिनिक में मनोवर साहब बैठते हैं वहाँ पे, तो ही इज़ माई ओपीडी कोऑर्डिनेटर।